मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी और प्रभावी माने जाने वाली निःशुल्क शिक्षा अधिकार आरटीई योजना इस बार खनियाधाना क्षेत्र में महज कागजों तक सीमित रह गई। योजना का उद्देश्य गरीब और असहाय बच्चों को निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा दिलाना है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। हर वर्ष की तरह इस बार भी सरकार द्वारा निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक निजी विद्यालय में आरटीई के अंतर्गत कम से कम 10 सीटें आरक्षित की जाएं, लेकिन खनियाधाना में अधिकांश निजी विद्यालयों में या तो इन सीटों की उपलब्धता नहीं दिखाई गई या फिर पोर्टल पर विद्यालयों के नाम ही नदारद रहे। इस तकनीकी और व्यवस्थागत लापरवाही का खामियाजा सैकड़ों छात्रों और उनके पालकों को उठाना पड़ा, जिन्हें अब एक शैक्षणिक वर्ष गंवाने की आशंका सता रही है। कई पालकों ने बताया कि उन्होंने समय पर आवेदन किया था, लेकिन पोर्टल पर विकल्प ही नहीं मिले या फिर सीटें फुल बताई गई। सबसे चिंताजनक बात यह रही कि आरटीई पोर्टल पर कई मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के नाम ही प्रदर्शित नहीं हुए, जिससे छात्रों को आवेदन का अवसर ही नहीं मिल पाया। इससे यह सवाल उठता है कि जिम्मेदारी किसकी है, शासन की, प्रशासन की या विद्यालयों की। पालकों में गहरी नाराजगी है और वे इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि यदि सरकारी योजनाओं को लागू करने में ही लापरवाही होगी तो आमजन को उसका लाभ कैसे मिलेगा। यदि समय रहते छात्रों को आरटीई के तहत दाखिला मिल जाता तो उनका एक वर्ष खराब होने से बच सकता था। अब जरूरत इस बात की है कि सरकार द्वारा जिला प्रशासन इस पूरे मामले की गहन जांच कराए, जिम्मेदारों पर कार्रवाई करे और यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही से कोई बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित न रह जाए। सर, मध्य प्रदेश सरकार की प्रभावी योजना आरटीई के तहत जो इस बार एडमिशन हुए हैं उनमें काफ़ी कम सीटें होने के कारण प्राइवेट विद्यालयों में पालकों में निराशा हाथ लगी है, क्योंकि उनके एडमिशन नहीं हो पाया। क्या कहेंगे? ये कार्य सब मिशन द्वारा किया जाता है और इसकी पूरी जानकारी मिशन से ही मिलेगी, जो बीआरसी अथवा डीपीसी कार्य से मिलेगी। सर, आपके अंडर में इसके साथ कुछ नहीं आता क्या? आता है 9 से 12 का जो भी है जानकारी वो बीओ दे सकता है। तो इससे पहले की जानकारी जो बीआरसी उपलब्ध कराएंगे? हाँ, 1 से 8 तक बीआरसी द्वारा जानकारी दी जा सकती है और क्या कारण है उसका वो बता सकते हैं। जैसे सर ये वाला मामला जैसे आपके आज आपके संज्ञान में आया है तो आप एक ब्लॉक के संज्ञान में आया है तो मैं उसको वरिष्ठ कार्यालय में रखूँगा और कलेक्टर साहब की मीटिंग में भी रखूँगा कि क्या कारण है कि इतने विद्यालय चयनित हैं, क्योंकि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थी आपके द्वारा इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है? जी बिल्कुल, मैं इस बात को रखूँगा, मीटिंग में रखूँगा, कलेक्टर साहब की मीटिंग में। मध्य प्रदेश सरकार की बहुमूल्य योजना, प्रभावी योजना मध्य प्रदेश सरकार जो हर वर्ष चलाती है आरटीई, राइट टू एजुकेशन, इसमें गरीब तबके के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया जाता है और ये अधिकार उनसे वंचित हो गए। इस बार कई गरीब तबके के बच्चों का एडमिशन नहीं मिल पाना, कहाँ कमी रह गई? अशासकीय शाला प्रभार संचालकों द्वारा यूटीआई डाटा पर बच्चों की एंट्री नहीं की गई, जो उनकी शाला की न्यूनतम कक्षा है, जिस कारण से उन शालाओं में सीटें उपलब्ध नहीं हुई, जिस कारण से हमारे यहाँ पर गरीब बच्चों को प्रवेश हेतु सीटें कम दी हैं। और वही स्थिति दूसरी ओर देखा जा रहा है कि अन्य तहसीलों में वहाँ पे सीटों भी खुली हैं, बच्चों को एडमिशन नहीं मिल चुके हैं। 16 से 17, 20 सीटों का आवंटन हुआ है और खनियाधाना में देखा गया है कि एक 4 या 2, 4, 6 ही विद्यालय खुले हैं, इनमें इसी प्रकार की सीटें खुली गई हैं। ऐसा क्यों? शासकीय संचालक द्वारा पोर्टल पर यूटीआई डाटा पर बच्चों को फीडिंग न करना ही एक सबसे बड़ा मुख्य कारण है और हमारे द्वारा उनकी मॉनिटरिंग कराई गई है। बार बार उनको निर्देशित किया गया है कि आप कम से जो आपकी न्यूनतम शाला है, कक्षा है, उस पर आप बच्चों को फीड करें और उनकी संख्या डालें, जिससे कि अशासकीय विद्यालयों में आरटीई के तहत अधिक से अधिक बच्चों को प्रवेश हो सके। ये तो जो इन्होंने जो पोर्टल पर नहीं चढ़ाया है तो इसमें गलती किसकी मानी जाएगी? उनके उनके जो शाला संचालक महोदय हैं उनकी गलती है। उनको अपने विद्यालय की जो प्रवेशित न्यूनतम कक्षा है उसकी जो बच्ची है उनको डालना थी, संख्या डालना थी उस पर। तो अब इस पर क्या कार्रवाई देखने को मिलेगी? इस पर उनके द्वारा नोटिस जारी करेंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे उन पर। नहीं, कहीं ना कहीं इसमें मॉनिटरिंग की भी कमी दिखाई दे रही है। हमारे द्वारा बार बार की गई है, उनको बार बार निर्देश किया गया है कि आप यूटीआई डाटा भरते समय अपनी जो न्यूनतम कक्षा है उसमें संख्या भरें, किंतु उनके द्वारा संख्या नहीं भरी गई है, इस कारण से सीटें उपलब्ध नहीं हुई है। खनियाधाना से मुकेश प्रजापति की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम।
क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।